क्या पवन सिंह को अभेदान मिला? क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला हुआ? ऐसा क्यों कयास लगाया जा रहा है? चलिए इस पर रोशनी डालते हैं। तारीख 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी रैली काराकाट में हुआ। इस अवसर पर एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी सभा में कहा, अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो उनका पहला प्रयास इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा डेहरी डालमिया नगर की बंद उद्योग को खोलना, जिसमें रेलवे की कारखाना खोलना शामिल है। सिंचाई परियोजना और भी रुकी हुई परियोजनाओं पर काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सभा को संबोधित किया तो इस परियोजना पर कोई आश्वासन नहीं दिया और न जिक्र किया। अगर डेहरी डालमिया नगर उद्योग के बारे में मोदी जी एक शब्द भी कह देते तो यह वहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलने की बात हो जाती और उपेंद्र कुशवाहा को जीत में कोई संदेह नहीं रहता। अगर कुशवाहा जीत भी जाते हैं तो डेहरी डालमिया नगर उद्योग उनके गले की हड्डी बन जाएगी। यह परियोजना इतना आसान भी नहीं है। बिना केंद्र के मदद के इस परियोजना का शिलान्यास ही टेढ़ी खीर साबित होगा। अगर इन परियोजनाओं पर कुशवाहा कुछ ठोस परिणाम नहीं दे पाए तो उनके लिए आगे की राजनीति कठिन हो जाएगी। उन्हें अभी तो राजनीति में एक लंबा रास्ता तय करना है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए का कोर वोटर यानी स्वर्ण जातियों के लिए कोई ऐसा संदेश नहीं दिया कि पवन सिंह के आने से जातिगत समीकरण गड़बड़ न हो। राजपूत समाज पवन सिंह की तरफ जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का ज़्यादा फोकस ओबीसी पर रहा। आरक्षण पर बात की है। ओबीसी के कुछ जातियों का स्पष्ट नाम लिए, लेकिन अगरी जातियों का नाम नहीं लिए। संदेश साफ था, पवन सिंह अपने बूते पर अगर जीत सको तो जीत लो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री के सामने डेहरी डालमिया नगर कारखाना का मुद्दा यूं ही नहीं उठाया है और उपेंद्र कुशवाहा के इस मुद्दे को उठाने के बाद अगले ही दिन काराकाट में चिराग पासवान ने इस मुद्दे को उठाकर फिर से माहौल गर्म कर दिया है।